नमस्कार मित्रों। कमर दर्द जब होता है ऐसा लगता है कि ये हमारे कार्यक्रम की ही पूरी कमर तोड़ के रख देगा। क्यों होती है ये कमर दर्द और किस तरह से इससे बचा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। आप सबका हार्दिक स्वागत मित्रों। ये हमारा स्पाइन बैक 33 वर्टिब्रा। कहीं भी दर्द स्पाइन में हो सकता है, लेकिन मुख्यतः जो देखने में आता है लो बैक यानी कि कमर। लगभग 80% व्यक्तियों को कभी ना कभी जीवन में इस कमर दर्द का सामना करना पड़ता है, और उसमें भी महिलाएं को प्रायः ये तकलीफ अधिक होती है। ये हमारे 33 वर्टिब्रा, क्या कारण है कमर दर्द होने का, इस पर चर्चा करें। ये स्पाइन के 33 वर्टिब्रा इस तरह एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। इनमें किसी भी वर्टिब्रा में कोई खराबी यानी बोन्स से ये वर्टिब्रा इनमें खराबी हो जाए, ये सरक जाए, ओस्टियोपोरोसिस हो जाए, कंप्रेस हो जाए, डीजेनरेट हो जाए तो दर्द होने लगता है। दूसरा है जॉइंट्स। ये वर्टिब्रा एक के ऊपर एक रखे रहते हैं और ये फैसेट जॉइंट्स कहलाते हैं, जहां पर ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इन जॉइंट्स में फ्यूजन हो जाना या और कुछ हो जाने के कारण जॉइंट्स में भी कमर दर्द, फैसेट जॉइंट्स के कारण। लिगामेंट्स, ये जो वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए, एक पोजीशन में बनाए रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। उनकी हाइपरट्रोफी हो जाना या उनका टियर हो जाना, रप्चर हो जाना, उसके कारण भी ये बैक पेन हो सकता है। तीसरा है डिस्क। ये वर्टिब्रा के बीच में एक जेली नुमा डिस्क होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, झटकों से बचाती है। जब इसमें डीजेनरेशन हो जाए, क्षय होने लगे, या ये सरक जाए, या ये इसका रप्चर हो जाए, बल्जिंग हो जाए, हर्निएशन हो जाए, तो उस समय भी ये दर्द। इन सब में से, स्पाइन में से सभी तरफ नर्व्स निकलती हैं जो कि पूरे शरीर में फैलती है। इनमें कहीं भी कंप्रेशन हो जाए, सूजन आ जाए तो भी दर्द। तो ये तो मुख्य कारण है। बोन्स के कारण हो सकता है, डिस्क के कारण भी हो सकता है, और लिगामेंट्स के कारण हो सकता है, नर्व्स के कारण हो सकता है, और अंत में मसल्स के कारण बैक में मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाना, खिंच जाना, खिंचाव आ जाना, जकड़ जाना, उसके कारण भी ये दर्द हो सकता है। हाइड्रोमी मसल्स, बैक में चलना फिरना, घूमना फिरना मुश्किल हो गया, जकड़न आ गई तो मसल्स में वीकनेस हो गई तो ये बैक प्रॉब्लम हो गई। ये चक्र चलता है। अगला कारण है कि कहीं गिर जाना। विशेषतः बुजुर्ग लोग, एडल्ट लोग, ओल्ड एज के लोग चलते चलते गिर जाते हैं, कमर में चोट आ जाती है और दर्द होने लगता है। अब प्रश्न है कि इसको कैसे बचा जाए, कैसे इस बैक की सेफ्टी की जाए, सुरक्षा की जाए। तो इसके लिए कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या अलग, उसकी एज अलग, उसका जेंडर अलग, उसका रहन सहन अलग,
उसकी थिंकिंग अलग, उसका स्टेटस अलग, इसलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। लेकिन जो जनरल है, जो मुख्यतः सभी में अप्लाई किया जाता है, वो ये है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज की जाए, जिससे गिरने की संभावना भी कम रहती है और फिर चोट लगने की भी संभावना कम होती है। आसपास की मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, उसमें डिजेनरेशन नहीं हो जाता, कंप्रेशन नहीं होता है, ये बचाव होता रहता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज की जाए और एरोबिक एक्सरसाइज, जिम में जाना या 20 से 30 मिनट तक दौड़ लगाना, जॉगिंग करना आदि। हमारे पास प्रतिदिन 1440 1440 मिनट्स होते हैं, जिसमें से कम 30 मिनट हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालने चाहिए। और विशेषतः ग्लूटियल रीजन, लेग और ट्रंक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक्सरसाइजेज होने चाहिए। बर्न डॉग, एक पैर को आगे करना, नीचे इस तरह से हाथ, उल्टे हाथ पैर को आगे सरकाना, ये एक्सरसाइज। क्रंच, लेट कर उठना, एब्डोमेन के लिए एक्सरसाइज हो जाना। स्विस बॉल इस तरह से लेट कर करना। वक्रासन, पैरों को मोड़कर घुटनों को इधर उधर इधर उधर मोड़ना, जिससे कमर की एक्सरसाइज जो होती रहेगी, साइड के एब्डोमेन की भी एक्सरसाइज होती रहेगी। हैमस्ट्रिंग और थाई काफ मसल को स्ट्रेचिंग करना, उनकी एक्सरसाइज, और साथ में मित्रों आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयां हैं कमर दर्द के लिए, जो कि सूजन को भी दूर करती हैं, दर्द को भी दूर करती हैं। बहुत से गुग्गुल हैं, विभिन्न प्रकार के योगराज, त्रियोदशन आदि, तेल की मालिश रहती है और सिकाई करने के बाद, ये सब प्रक्रियाएं आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। पुराने कमर दर्द में लाभ होगा। इस प्रकार मित्रों आयुर्वेद एक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मां कदाचित् दुख भाग होय। ईश्वर सभी को सुखी रखे, सभी को स्वस्थ रखे, सभी को प्रसन्न रखे। मित्रों हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।